देखा कि हजरत उमर के हाथ में तलवार है और वो गुस्से में तेज कदमों से बढ़ रहे हैं। उसने हैरानी से पूछा, उमर, कहां जा रहे हो? ये तलवार हाथ में क्यों लिए हुए हो? क्या बात है जो तुम इतने गुस्से में लग रहे हो? हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु और भी ज्यादा भड़क कर बोले, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर काटने जा रहा हूं। नईम ने जब उनका हाल देखा और उनकी बात सुनी तो चंद लम्हों में ही हजरत उमर के इरादे को समझ लिया। नईम ने सावधानी से कहा, अगर तुम रसूल अल्लाह को कत्ल कर दोगे तो बनु जहरा, बनु हाशिम, बनु अब्द मुनाफ के तेवरों से तुम्हें कौन बचाएगा? क्या तुमने कभी इसका अंदाजा लगाया है? नईम की ये बात सुनते ही हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु और भी ज्यादा भड़क उठे और तेज आवाज में बोले, तुम्हें इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? सीधी बात बताओ, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम पर जादू कर दिया है? मुझे लगता है तुमने उनका धर्म अपना लिया है, इसलिए तुम बेचैन हो रहे हो। क्या तुमने सचमुच उनका धर्म अपना लिया है? अगर हां तो मैं तुम्हें अभी मिटा दूंगा। इतना कहते ही हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी तलवार जोर से उठाई। नईम ने आगे बढ़कर कहा, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन अपनाकर अपने दिल में वो सुकून पाया है जो पूरी जिंदगी मुझे कहीं नहीं मिला। ये कहते हुए नईम ने भी अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसने हजरत उमर की आंखों में देखते हुए कहा, अरे उमर, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे अपने ही घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर पहुंच चुका है? पहले अपने घर की खबर लो, फिर रसूल अल्लाह का सिर काटने की बात करना। नईम की यह बात सुनते ही हजरत उमर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। उन्होंने नईम से पूछा, क्या तुम्हारी बात सच है या तुम रसूल अल्लाह को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो? नईम ने जवाब दिया, सुन लो उमर, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। फिर गुस्से और दर्द में हजरत उमर उसी वक्त अपनी बहन और बहनोई के घर की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त उनकी बहन और बहनोई कुरान की तिलावत में मशगूल थे। इतने में हजरत उमर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देते हुए बोले, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलते ही वो इतनी तेजी से अंदर दाखिल हुए कि किसी को कुछ छुपाने का मौका ही नहीं मिला। कुरान वहीं जमीन पर रखी रह गई। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने गुस्से में